ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਕਿਹਾ। पैरी भैणा जी सत श्री अकाल। श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, श्री अमित विज जी, श्री नरेश पुरी जी, श्री जोगिंदर पाल जी, श्री चेतन चौहान जी, श्री RS बाली जी, युवा कांग्रेस के सभी साथी, सेवा दल के सभी साथी, कांग्रेस के सारे कार्यकर्तागण, पदाधिकारी, मेरी बहना, मेरे भाई, मेरे प्रा, आप सबको यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। आप सब मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, चुनाव आ गया है, इधर आ जाइए। चुनाव आ गया है और मेरी तरह हर पार्टी के नेता आपके सामने आकर मंच पर आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। मैं भी चुनाव के संदर्भ में आई हूं और कुछ समय से मैं देख रही हूं कि दूसरी पार्टी के लोग क्या क्या कह रहे हैं। जब मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी दोनों पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मुझे हंसी आई। मैंने सोचा ये पंजाबियत को कैसे समझेंगे। पंजाबियत को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। पंजाबियत एक जज्बा है। मेरी शादी एक पंजाबी परिवार में हुई। मैं बताऊं पंजाबियत क्या है। पंजाबियत वो है कि मेरी जो बड़ी सासू माँ है, मेरे ससुर जी को जब वो 6 साल के थे यहाँ कंधे पे यूं दुपट्टे में बांधकर छतों से टाप टाप कर सियालकोट से उसको बचा के लाई। ये है पंजाबियत। पंजाबियत मेरे ससुर जी जो सब कुछ छोड़ के बंटवारे के समय सब कुछ छोड़ा, उन्होंने यूपी के एक मुरादाबाद शहर में अपनी मेहनत से शुरू से अपना बिजनेस बनाया, खून पसीने से बिजनेस बनाया, अपने परिवार की परवरिश की। यह है पंजाबियत। पंजाबियत सेवा है, पंजाबियत सच्चाई है, सद्भाव है, मेहनत है और खुददारी है। पंजाबियत ये है जो किसी के सामने नहीं झुकती, सिर्फ मालिक के सामने झुकता है पंजाबी। आज जो राजनीतिक दल, जिनके नेता आपके सामने आकर पंजाबियत की बात करते हैं, उनमें से एक तो बड़े बड़े अपने उद्योगपति मित्रों के सामने झुक चुका है और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी, वह सिर्फ सियासत सत्ता के लिए किसी के सामने झुक जाएगा। ये सच्चाई है और मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं ये सच्चाई आपको समझाना चाहती हूँ। आप में बहुत विवेक है, बहुत समझदार हूं, मैं जानती हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहती हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि यहां आपकी राजनीति में क्या क्या हो रहा है। देखिए, पूरी तरह से देश में अमीरों के लिए राजनीति चल रही है। अगर आप देखें कि यहां पठानकोट में कितनी छोटे छोटे बिजनेस हैं, मध्यम बिजनेस हैं, दुकानदार हैं जो अपनी रोजी रोटी चैन से कमाते थे। आज उनकी क्या परिस्थिति है? आज परिस्थिति यह है कि नोटबंदी लाई गई, GST थोपा गया, कोरोना और लॉकडाउन आया, लेकिन आपके लिए कोई राहत नहीं आई। कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय आपने इतना संघर्ष किया, केंद्र सरकार से, भाजपा की सरकार से कोई राहत नहीं आई। स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए किसी ने मदद नहीं किया। रोजगार की इतनी बड़ी समस्या है, रोजगार आते कहां से थे? बड़े बड़े PSU से आते थे, रेलवेज, BHEL, इस तरह के PSU से।
सारे के सारे पीएसयू बेच डाले। किसको बेचे? उन्हीं दो उद्योगपतियों के सामने को बेच दिए जिनके सामने आप रोज रोज झुकते हैं। बेच दिया आपने, और जो नहीं बेचे हैं उनको बेचने की योजना कर रहे हैं। रोजगार कहां से आएंगे? आप कहते रहते हैं, ऐलान करते रहते हैं हम रोजगार पैदा करेंगे। इतने साल हो गए कोई रोजगार पैदा नहीं हुए। सारे नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं। किसानों को लीजिए, किसानों के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे थे जो किसान के खून पसीने की मेहनत की कमाई उन्हीं उद्योगपतियों को देने जा रही थी। ये थे कानून। आप सब उसको अच्छी तरह से समझे। आपने आंदोलन किया। जो प्रधानमंत्री कल यहाँ पठानकोट आए चुनाव के लिए, वही प्रधानमंत्री अपने घर से बाहर 5-6 किलोमीटर नहीं आ पाए उन किसानों से मिलने के लिए। 1 साल उनसे आंदोलन कराया। अमेरिका गए, कनाडा गए, पूरी दुनिया में भ्रमण किया। अपने लिए 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए। किसान, गन्ना किसान का जो बकाया है 14,000 करोड़ है पूरे देश का, वो नहीं दिया। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद लिए। पूरी दुनिया का भ्रमण कर लिए, लेकिन किसानों से नहीं मिल पाए। एक भी बार अपने घर से नहीं निकले, आए नहीं पूछा कि किसान भाई खड़े हैं, मैंने खड़ी हैं। 1 साल हो गया है, शहीद हो चुके हैं 700 किसान, लेकिन पूछने कोई नहीं आया कि आपके क्या हाल चाल है, क्यों आप इन कानूनों से इतने दुखी हैं, त्रस्त हैं। कुछ नहीं पूछा। उल्टा उनके मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तभी कार्रवाई हुई। जब हम उन परिवारों से मिलने जाना चाह रहे थे तो हमें रोकने के लिए हजारों पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन जब वो मंत्री का बेटा उनको कुचल रहा था तो एक भी पुलिस वाले ने नहीं रोका। ये हालात है भाजपा की। आज कल पता चला कि उसी मंत्री के बेटे की जमानत भी हो गई है, वो रिहा भी होने जा रहा है। उसके पिताजी के साथ नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे खड़े होते हैं आज भी। कोई शर्म नहीं है जी, कोई शर्म नहीं है। कोई पंजाबियत की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई समझ नहीं है। तो आपके सामने जो बातें हो रही हैं वो सच नहीं है, खोखली बातें हैं, उनकी नीयत खोटी है, झूठ है ये बातें। सब कहते हैं, कोई कहता है धर्म के आधार पर वोट दीजिए, कोई कहता है सुरक्षा के आधार पर वोट दीजिए, कोई आपकी आस्था का इस्तेमाल करता है, कोई आपको असुरक्षित महसूस कराना चाहता है ताकि उसके आधार पर वोट मिले, लेकिन कोई विकास के बारे में नहीं बोल रहा है, कोई आपकी समस्याओं के बारे में नहीं बोल रहा है। सब कहते हैं नई सरकार देंगे। अरे पहले एक सरकार तो चलाइए। आपको मालूम है दिल्ली में पुलिस भी इनके अंडर नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी के अंडर। जब पुलिस ही आपके अंडर नहीं है तो आपने तो पूरी सरकार कभी जिंदगी में चलाई नहीं है। आप पंजाब आकर कौन सा लॉ एंड ऑर्डर देंगे? आप पंजाब आकर कौन सी सरकार चलाएंगे? आपकी तो ऐसी सरकार है जो एक भी फाइल पास नहीं कर सकती। एक बिल आया, मोदी जी ने, भाजपा ने एक बिल करवाया, पास करवाया, उसके जरिए आप तो फाइल भी खुद पास नहीं कर सकते बगैर उनकी इजाजत से। सरकार आपने चलाई नहीं है। आप पंजाब आके कह रहे कि आप यहाँ पे नई सरकार देंगे। देखिए, आपने वो कहावत सुनी है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, फिर से बोलिए, छोटे मियाँ बड़े मियाँ कौन?